गुड़िया की नई दोस्त। गुड़िया आज स्कूल नहीं जा रही थी, वह रोए जा रही थी। तो उसकी मम्मा उससे कहती है, ये बेटी, आप क्यों स्कूल नहीं जा रही हो? जाओ बेटी, मैं ला दूंगी आपको नया बैग। मम्मा, मम्मा, मेरा टूटा हुआ और फटा पुराना बैग देखकर सब छोटे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं स्कूल जाऊंगी। बेटी मेरी जान, आपको पता है कि आपके पापा नहीं हैं। जिन बच्चों के पापा न हो उन्हें समाज में ऐसे दुख तो सहना ही पड़ते हैं। मगर आप तो कहती हैं कि मेरे पापा आएंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। देखें, इतनी इतनी बड़ी तो हो गई हूँ मैं। फिर मेरे पापा मेरे लिए नया बैग लेकर क्यों नहीं आते? गुड़िया बेटी, अभी आप छोटी हो। जब आप और बड़ी हो जाओगी तो फिर आपके पापा आपके लिए नया बैग लेकर आएंगे। गुड़िया की मम्मा हर बार गुड़िया को झूठी तसल्ली दे देती और मासूम गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानकर स्कूल चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कावा और कीकी कबूतर मिलते हैं। वह उनके साथ साथ उड़ने लगती है। कीकी, हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। मैं इस गरीब छोटी चिड़िया के साथ नहीं उड़ सकता। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी एक पेड़ पर रुक जाते हैं और गुड़िया भी उनके पास बैठ जाती है। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाती हैं? मेरी मम्मा कहती है कि मेरे पापा एक दिन जरूर आएंगे और वो मेरे लिए नया बैग और ढेर सारी चीजें लाएंगे। फिर देखना, मैं आपको भी अपनी चीजें दूंगी। ये सुनकर जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। पापा कभी नहीं आएंगे क्योंकि मेरी मम्मा ने बताया है कि तुम्हारे पापा मर गए हैं और जो मर जाए वो कभी लौट कर नहीं आते। ये सुनकर गुड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। देखो देखो जग्गू, इसका बैग भी फटा हुआ है। गरीब कहीं की। चलो कीकी, अब वो दूर चली गई है, अब हम भी जाते हैं। ऐसे जग्गू और कीकी वहां से उड़ जाते हैं। गुड़िया, तुम आज फिर पुराना बैग लेकर आई हो। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि अगर नया बैग ना लिया तो स्कूल ना आना। टीचर, मैंने मम्मा से कहा था, मगर मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे पापा नया बैग लेकर आएंगे। यही कहा है ना तुम्हारी मम्मा ने। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। टीचर टीचर, फिर वही बात। गुड़िया हर बार ऐसा ही बोलती है। ऐसे गुड़िया को हर रोज बातें सुनने को मिलती। वह छोटी थी और ये सब बातें बहुत बड़ी थी। गुड़िया ये बात सहन नहीं कर पाती थी। वह अंदर से टूट गई थी। आज तो वह रोते हुए स्कूल से चली जाती है। वह बहुत उदास थी और वह जाकर नदी के पास बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। अब जब तक मेरे पापा मेरे लिए नया बैग नहीं लेकर आते, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। गुड़िया बैठे ऐसे रो रही थी और बातें कर रही थी। फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं झरने के पानी में गिर गई हूँ। कोई मेरी मदद करे। आवाज़ सुनकर गुड़िया तुरंत वहां जाती है। मैं आ गई हूँ छोटी तितली, मैं आपकी मदद को आ गई हूँ। मैं बचा लूंगी आपको। ऐसा कहते हुए चिड़िया उड़ते हुए उस छोटी नाजुक तितली के पास जाती है और उसे पानी से बाहर निकालकर एक फूल पर रख देती है। आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। अगर आप न आती तो आज मैं मर जाती। मैं फूलों को देखने झरने पर आई थी कि पानी में गिर गई। आपका घर कहाँ है?
मेरा घर लाल फूलों के पास है। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? मगर मगर मेरा तो कोई दोस्त नहीं बनता। मम्मा कहती है कि जिनके पापा ना हो उनसे कोई दोस्ती नहीं करता। ऐसा नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है, मगर मेरी तो पहले से एक दोस्त है। पता है, मेरी वो दोस्त पूनम की रात मुझसे मिलने आती है। तो फिर आज से हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगी। आप आज रात लाल फूलों के पास आ जाना। मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे एक दोस्त मिल गया था। चाहती हूँ रात को मिलेंगे। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज मुझे एक दोस्त मिल गया। कौन गुड़िया? हम गरीबों से कौन दोस्ती करता है? मम्मा, रानी तितली। जब मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझसे दोस्ती कर ली। मम्मा, एक बात कहूँ, आप मानेंगी? हाँ हाँ, कहो बेटी, क्या बात है? मम्मा, आज पूनम की रात है। मुझे रानी तितली से मिलने जाना है क्योंकि वो मुझे अपनी पुरानी सहेली से मिलवाना चाहती है। गुड़िया बेटी, रात में कैसे जाओगी आप? तो फिर आप ही मेरे साथ चलें। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। मैं अपनी गुड़िया के साथ जाऊंगी। फिर रात हो जाती है। पूनम की रात थी और चांद पूरी तरह से रोशन था। आसमान पर बादल भी न थे, इसलिए चांद की रोशनी बहुत तेज थी। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लाल फूलों के पास अपनी दोस्त रानी तितली से मिलने जाती है। आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं आ गई। ये मेरी मम्मा है। ये भी आपकी सहेली से मिलने आई है। मेरी सहेली भी आने ही वाली होगी। अभी रानी ने ऐसा कहा ही था कि चांद में से एक सुंदर परी आती है जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। बहुत इंतजार किया रानी, मैंने पूनम की रात का बहुत इंतजार किया। मैं आपसे मिलने को बहुत बेचैन थी। नीलम परी, ये हमारी नई दोस्त है गुड़िया, और ये इनकी मम्मा है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरह गुड़िया के पापा भी गुड़िया को छोड़कर चले गए हैं और इससे भी कोई दोस्ती नहीं करता था। मुझे सब पता चल गया है गुड़िया। मुझे ये भी पता चल गया है कि कल आप झरने पर क्यों आई थी। क्या गुड़िया, कल आप स्कूल जाने की बजाय झरने पर आ गई थी? ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा से डर जाती है। इसमें गुड़िया का कोई दोष नहीं था, वो सब इसे बहुत तंग कर रहे थे। गुड़िया, कैसी लगी मेरी सहेली? बहुत अच्छी और बहुत सुंदर। आपकी सहेली बहुत सुंदर है। फिर नीलम परी अपनी जादू की छड़ी से उन्हें मीठे मीठे फल खाने को देती है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान हो रही थी। वे सब फल खा लेते हैं। गुड़िया, क्या आप अगली पूनम की रात मुझे मिलने आओगी? हाँ, मैं आपसे हर पूनम की रात मिलने आया करूँगी। माँ जी, ये एक जादुई पेड़ है, आप इसे अपने आंगन में लगा लें, ये आपकी मदद करेगा। अब मैं जाती हूँ। रानी और गुड़िया, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए नीलम परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और उसकी मम्मा भी घर वापस आकर उस छोटे पेड़ को आंगन में लगा देती है। गुड़िया, ये जादुई पेड़ न जाने हमारी कैसे मदद करेगा। मम्मा, मैं तो सबसे पहले इस जादुई पेड़ से नया बैग लूंगी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है और वो दोनों माँ बेटी घर जाकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है।
गुड़िया आंगन में खड़ी शोर मचा रही थी। मम्मा मम्मा जल्दी आइए मम्मा। गुड़िया की मम्मा भी वहां आ जाती है। वह छोटा पेड़ तो रातों रात बड़ा हो गया था और उस पर ढेर सारे बैग लगे हुए थे। मम्मा मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुड़िया बेटी, कहीं ये सपना तो नहीं है? फिर गुड़िया उस पेड़ से अपनी पसंद का बैग उतार लेती है और वो पेड़ गुड़िया से कहता है, अब आप मुझसे अपनी पसंद की हर चीज ले सकती हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे गुड़िया और उसकी मम्मा खुशी खुशी रहने लगते हैं।